इस वक्त भोपाल से, जहां भोपाल में शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक हो रही है। मंत्रियों के मंत्रालय पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और कुछ ही देर में यह कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी। तो कैबिनेट बैठक से पहले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि परंपरा के अनुरूप ही बैठक हो रही है। तो मंत्रियों के मंत्रालय पहुंचने का सिलसिला जारी है और शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इसी बीच गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि परंपरा के अनुरूप ही बैठक हो रही है। वहीं कांग्रेस ने इस बैठक को लेकर सवाल उठाए थे, जिसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि परंपरा के अनुरूप ही यह बैठक हो रही है। तो अब से थोड़ी ही देर में शिवराज कैबिनेट की यह आखिरी बैठक आहूत होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में इकबाल सिंह बैंस को विदाई भी दी जा सकती है और साथ ही साथ जितने भी अधिकारी हैं उनको कैबिनेट अच्छे काम के लिए यहां पर उनकी सराहना भी कर सकता है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जुड़ गए हैं। सुधीर, परंपरा के मुताबिक ये बैठक हो रही है, ये कहना है नरोत्तम मिश्रा का, लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं शिवराज कैबिनेट की इस आखिरी बैठक के कितने फेस और क्या कुछ मायने। सुधीर जी। देखिए, बिल्कुल शायद सरकारों में ऐसा बहुत ही कम हुआ हो कि चुनाव के बाद और परिणाम से पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने इस पूरी बैठक पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस का कहना था कि नियमों का उल्लंघन करके बैठक बुलाई जा रही है। हालांकि बैठक का एजेंडा कोई भी नहीं है और बैठक में जो बात सामने निकल कर आई है कि इसमें औपचारिक तौर पर सरकार की जो आखिरी कैबिनेट की बैठक है, इसमें आज मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनकी 2 सेवावृत्ति के बाद में आज कार्यकाल जब खत्म होगा तो नई जब मुख्य सचिव आएंगी, चूंकि वर्तमान में सरकार अभी बीजेपी की है और 3 तारीख के बाद परिणाम आएंगे, तो ऐसे में औपचारिक तौर पर मुख्य सचिव का स्वागत और जो वर्तमान मुख्य सचिव है उनकी विदाई इस पूरी कैबिनेट की बैठक में रखी जाएगी। एक नजारा आपको मंत्रालय के बाहर का दिखाना चाहूंगा, जहां पर मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और थोड़ी देर पहले ही बालाघाट, जो कि इस समय चर्चाओं में अपने बैलेट बॉक्स में धांधलियों को लेकर, वहां के जो मंत्री है, विधायक है गौरीशंकर बिसेन, वो अंदर गए। यानी कि कैबिनेट की बैठक शुरू होने में अब से थोड़ी देर बाकी है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को कार्यकाल पूरा होने पर विदाई देंगे। वहीं पर नई मुख्य सचिव मध्य प्रदेश की वीरा राणा, जो कि दूसरी महिला मुख्य सचिव मध्य प्रदेश की बनने जा रही है, एक इतिहास बनाने जा रही है, उनका स्वागत आज कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा। साथ ही साथ मंत्रियों से फीडबैक जो है मुख्यमंत्री के द्वारा क्षेत्र में चुनाव को लेकर भी लिया जा सकता है। तो थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। हमारे रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया वहां पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट दे रहे हैं। सुधीर, ये कांग्रेस ने जो पलटवार एक तरीके से किया है कि इसको लेकर चुनावों में कहीं ना कहीं इस बैठक का लाभ लिया जा सकता है, ये कैसे देखा जाए इस बयान को? और भारतीय जनता पार्टी जो सफाई दे रही है कि नहीं, ये तो एक परंपरा के अनुरूप है, तो परंपरा ये कब आई, कहां से आई? अभी तक तो ऐसा कुछ आप बता रहे हैं कि ऐसी कोई बैठक हुई नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर कैबिनेट की बैठक बुलाना मुख्यमंत्री का अधिकार होता है और जब तक सरकार अस्तित्व में है तब तक कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री कभी भी बुला सकते हैं, ये नियम और कानून कहते हैं। पर लेकिन कैबिनेट की बैठक के दौरान कोई नीतिगत फैसला आचार संहिता के दौरान सरकार के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा नहीं लिया जा सकता। और आज भी कैबिनेट की बैठक के दौरान कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा, जो जानकारी अब तक सामने निकल कर आई। और अगर ऐसा होता तो कैबिनेट की बैठक निश्चित तौर पर नियमों के मुताबिक है। पर लेकिन आमतौर पर जो परंपरा है उसमें देखा जाए तो चुनाव के बाद में कैबिनेट की बैठक परिणाम से पहले शायद ही किसी कार्यकाल में किसी मुख्यमंत्री ने बुलाई हो। मध्य प्रदेश के अंदर पिछली बार जब ओलावृष्टि हुई थी तो उस समय किसानों को राहत देने का काम करना था। उस समय चुनाव आयोग की अनुशंसा के बाद में कैबिनेट की बैठक में कुछ राहत राशि को लेकर मंजूरी दी गई थी। पर लेकिन इस तरीके से औपचारिक तौर पर कैबिनेट की बैठक बुलाना यह शायद इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलता है। और यही वजह है कि कांग्रेस इस पूरी कैबिनेट की बैठक पर लगातार आपत्ति जता रही है और कांग्रेस का कहना है कि इस तरीके से बैठक बुलाने का अधिकार वर्तमान में मुख्यमंत्री के पास में नहीं। और आप देखेंगे कि कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री हैं वो निकलते हुए जा रहे हैं। और विजय तुलसी सिलावट तो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वो फिलहाल कैबिनेट की बैठक में शामिल होने पहुंचे और देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कैबिनेट की बैठक को। इस कैबिनेट बैठक को आप कैसे देखते हैं? मतगणना से पहले मत करो, हो जाएगी यार। कैबिनेट के बाद आके सर बाहर आ जाइए, चर्चा होती है उसके बाद मैं बताऊंगा। जी आ रहे हैं ना,
चलो 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 जाने। तो देख सकते हैं कि तुलसी सिलावट है और आखिरी कैबिनेट की बैठक है निश्चित तौर पर, और इसमें मुख्य सचिव को विदाई दी जानी है। मुख्यमंत्री क्या मंत्रियों को निर्देश देंगे आखिरी कैबिनेट की बैठक के दौरान, ये भी देखने होगा, क्योंकि 2 दिन बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं और 3 तारीख को जब चुनाव परिणाम सामने निकल कर आएंगे तो नई सरकार का गठन होगा और उसके बाद में कोई भी नीतिगत फैसला लेने का अधिकार मंत्रिमंडल को होगा, जो भी नई सरकार बनेगी उस मंत्रिमंडल के पास में होगा। लिहाजा आज की ये कैबिनेट की बैठक केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि इसमें वर्तमान के जो मुख्य सचिव जो जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है इकबाल सिंह बैस, उनको विदाई दी जाए और जो नई मुख्य सचिव वीरा राणा उनका स्वागत किया है और मंत्रिमंडल के साथ साथ जो प्रदेश सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं उनसे उनको रूबरू कराया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका, आप इस पूरी खबर पर